नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा। पाकिस्तान के रावलपिंडी में अब किसी भी वक्त एक हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो सकता है। रावलपिंडी की अडियाला जेल के बाहर इमरान खान के समर्थक और मुनीर की फोर्स आमने सामने आ गई है। इस वक्त अडियाला जेल के बाहर जबरदस्त हंगामा हो रहा है, नारेबाजी हो रही है। इमरान खान नियाजी का नाम जोर जोर से लिया जा रहा है। इमरान खान की बहन ने ऐलान कर दिया है कि आज पूरी रात जेल के बाहर पड़े तो बैठेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। इस वक्त इमरान खान की बहनें और पीटीआई के समर्थक जेल के बाहर रोड पर ही धरने पर बैठ गए हैं। पिछली बार की तुलना में आज इमरान के चाहने वालों की भीड़ हजारों में है। खाने पीने का सामान, कंबल, जैकेट, बिस्तर सब इंतजाम करके ये लोग इमरान के समर्थक अडियाला जेल के बाहर पहुंचे हैं। पिछले मंगलवार को भी यही हुआ था, लेकिन उस दिन जेल के बाहर भीड़ कम थी, आज बहुत ज्यादा है। पिछली बार मुनीर ने मंगलवार और बुधवार की रात 2 बजे इमरान खान की बहनों और उनके समर्थकों पर हमले का ऑर्डर दिया था, वाटर कैनन से अटैक करवाया था। लेकिन आज की रात उससे भी खतरनाक एक्शन हो सकता है। तो क्या मुनीर आज की रात इमरान के चाहने वालों पर गोलियां भी चलवा सकता है? क्या शूट एट साइड का ऑर्डर दे सकता है? देखिए ये रिपोर्ट। गोरखपुर नाका है, ये गोरखपुर नाका है। 16 दिसंबर रोज मंगल गोरखपुर नाका अडियाला जेल। अडियाला जेल के बाहर बिल्कुल मौजूद हूँ। इस वक्त हम मौजूद है अडियाला जेल के बाहर। आज की रात अडियाला के बाहर एक बार फिर कहर बरपेगा। क्या मुनीर इस बार कुछ न कुछ भयानक करेगा? पिछली बार मुनीर ने रात 2 बजे इमरान की बहनों पर हमला कराया था। क्या इस बार रात 12 बजे से पहले ही हमला होगा? अडियाला जेल की तरफ रवा दवा हूँ और से हम लोग तमाम लोग अडियाला जेल की जानिब रवाना हो चुके हैं। हम लोग आज 16 दिसंबर को अडियाला जेल की तरफ गामजन है। ये काफिला अडियाला जेल की तरफ रवाना है। चलो चलो अडियाला चलो, चलो चलो अडियाला चलो, चलो चलो अडियाला चलो। जैसे भी हालात रहेंगे खान तेरे साथ रहेंगे, जैसे भी हालात रहेंगे खान तेरे साथ रहेंगे। लाहौर से, इस्लामाबाद से, पेशावर से, फैसलाबाद से, कराची से इमरान खान की सेना मंगलवार को पाकिस्तान के कोने कोने से निकली और सब एक ही लोकेशन पर पहुंची, अडियाला जेल। लेकिन पिछली बार की तुलना में इस बार मुनीर के खिलाफ लग रहा नारा दूसरा था, इमरान के फेवर में लग रहे स्लोगन दूसरे थे। खान तेरा एक इशारा, खान तेरा एक इशारा। गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो, चोर चौकी दारू को एक धक्का और दो। इमरान खान की फौज ने मुनीर को चैलेंज कर दिया है, कह दिया है कि अब या तो कप्तान को आजादी दो या फिर मौत के लिए रेडी रहो। तो क्या ये अडियाला के बाहर प्रोटेस्ट का आखिरी मंगलवार है? क्या इसके बाद पाकिस्तान के कोने कोने में वॉर ही वॉर है? लग तो ऐसा ही रहा है। अडियाला जेल के बाहर की तस्वीरें मुनीर को डरा रही हैं और आज से मुनीर को डराने वाली इमरान खान की बहनें। गाड़ी में जो है वो अलीमा खान मौजूद है, नौरीन खानम है, उज़मा खानम है और आगे जो है पुलिस ने इस वक्त जो है वो रोक दिया है। ये मनाजर हम आपको इस वक्त गोरखपुर नाके से बराह रास्त दिखा रहे हैं। ये मनाजर आप देख सकते हैं। अलीमा खान आप देख सकती हैं कि इस वक्त जो है वो उतर चुकी हैं गाड़ी से और अब आगे की जानब जो है वो मजम्मत करती हुई जा रही हैं। ये आप देख सकते हैं। आगे अगर हम आपको दिखाएं तो पुलिस की भारी नफरी जो है वो यहाँ पर लगा दी गई है। ये देख सकते हैं। दूसरी जानब भी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर इस वक्त कारकुनान मौजूद है। अलीमा खान जो है वो इस वक्त यहाँ पर पहुँची है। देख सकते हैं कि पुलिस की भी जो है यहाँ पर भारी नफरी यहाँ पर लगा दी गई है और ये मनाजर है इस वक्त गोरखपुर नाके से बराह रास्त हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त आप देख सकते हैं अलीमा खान पहुंच गई है और कारकुनान की ये बड़ी तादाद अडियाला जेल की तरफ रवाना दवा है। ये इस वक्त आप देख सकते हैं गाड़ी से उतरने के बाद अलीमा खान पैदल आगे की जानिब बढ़ रही हैं। आप देख सकते हैं सामने पुलिस है, ट्रक्स हैं, रास्ता बंद किया हुआ है। लेकिन अब जो कारकुन है वो जो है केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। इस वक्त आगे की जानिब बढ़ रहे हैं, रास्ता बना रहे हैं और अलीमा खान जो है ये आप सामने देख सकते हैं और उनकी जो फैमिली है, बाकी दीगर जो 2 सिस्टर्स हैं वो भी साथ साथ आगे पैदल चल रही हैं। ये इस वक्त आप देख सकते हैं। मुनीर ने इमरान की बहनों को, इमरान के समर्थकों को रोकने की तैयारी तो इस बार भी की थी। जगह जगह बख्तरबंद गाड़ियां तैनात कर दी, पानी के टैंकर्स खड़े कर दिए। ये तस्वीरें अडियाला जेल के ठीक बाहर की हैं। मुनीर ने यहां एंटी रॉयड फोर्स को भी खड़ा कर रखा था। जेल की तरफ जाने वाले हर रास्ते को सील कर डाला था। मुनीर का प्लान ही यही था कि मंगलवार को किसी तरह इमरान की बहनों को जेल के बाहर आने से रोको। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पर रोड टैक्स लगाकर पुलिस सामने मौजूद है। रोड मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद किया गया है और आज भी कुछ हालात और जो बता रहे हैं हमें वो ये बता रहे हैं कि आज भी नॉर्मल दिन नहीं है, आज भी वाटर कैनन पहुंचा दिए गए हैं पहले से ही, तो वाटर कैनन का भी इस्तेमाल हो सकता है। आगे जितने भी नाके हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं और यहाँ पर हम जब आए उस टाइम पे तो रोड खुला था, लेकिन जो ही 2 बज गए उसके बाद से ये रोड मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद कर दिए गए हैं, टैक्स लगा के बंद किए गए हैं, कर दिए गए हैं। इसके अलावा आगे जो दुकानें वगैरह थी वो भी खुली थी और वो भी जो है अब ये मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं। पुलिस यहाँ पे मुकम्मल तौर पे अलर्ट खड़ी हुई है और अलीमा खान का इंतजार किया जा रहा है। इस वक्त अडियाला जेल के गेट नंबर 5 से जो दैकल नाका है उस तरफ भी 3 नाके लगाए गए हैं और वहाँ पे ट्रक खड़े किए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। हर जो दैकल नाका है वहाँ पे बख्तरबंद गाड़ियाँ भी खड़ी की गई हैं, कैदी वैन भी खड़ी की गई है और इसके अलावा जो गेट नंबर 5 है वहाँ पे वाटर कैनन की जो गाड़ियाँ हैं, वाटर ब्राउजर है और इसके अलावा कैदी वैन है, बख्तरबंद गाड़ियाँ वहाँ पे भी खड़ी की गई है। और इसी तरह यहाँ पे ये सूरत हाल भी देखने में नजर आ रही है कि इससे आगे मुकम्मल तौर पे पुलिस का कंट्रोल है, पुलिस का इख्तियार है। यहाँ से आगे एक गाड़ी तो दूर की बात है, लेकिन यहाँ से आगे एक मोटरसाइकिल भी आगे की तरफ नहीं जा सकता। यहाँ पर भी पुलिस की उतनी ही नफरी मौजूद है जितनी हमेशा होती है। यहाँ से आगे जो फैक्ट्री नाका है, जो बुनियादी तौर के ऊपर धरने की जगह जहाँ पर धरना दिया जाता है, वज़ीर आला दे या इमरान खान की फैमिली दे, वाटर कैनन का इस्तेमाल जहाँ पर गुज़श्ता मंगल किया गया था, उस जगह के ऊपर भी पुलिस की नफरी वैसी ही मौजूद है जैसे होती है, यानी कि बड़ी तादाद के अंदर नफरी मौजूद है। फिर आगे अडियाला जेल की गेट नंबर 5 के सामने वही वाटर कैनन मौजूद है जिसने गुज़श्ता मंगल पानी फेंका था शुरका के ऊपर। वाटर बाउजर मौजूद है उसको रीफिल करने के लिए और पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। लेकिन आसिफ मुनीर की सिक्योरिटी देखती रह गई और इमरान खान की तीनों बहनें पाकिस्तानी पुलिस की नाकेबंदी को तोड़ते हुए इमरान खान के समर्थकों के साथ जेल की तरफ पैदल मार्च करने लगी। पिछले मंगलवार को रावलपिंडी के अडियाला जेल के बाहर दिन के वक्त जो कुछ भी हुआ था, इस बार भी सेम टू सेम वही पैटर्न दिखा, मगर इस बार फर्क यह है कि अब अडियाला जेल के बाहर इमरान के चाहने वाले लंबे समय तक रुकने का इरादा करके आए हैं। ठोक कर आए हैं कि इमरान की आजादी लेकर रहेंगे। मुनीर को मैसेज क्लियर है, इस बार इमरान की टीम पीछे नहीं हटेगी, जेल के बाहर ही डटकर खड़ी रहेगी और इमरान की बहनें या तो अपने कप्तान की आजादी लेंगी या फिर मौत के लिए रेडी रहेंगी। अडियाला जेल के हम बिल्कुल करीब मौजूद हैं। इस टाइम आप मेरे साथ देख सकते हैं इमरान खान साहब की बहनें जो है उस्मा खान और नौरीन नियाजी इस टाइम अडियाला जेल की तरफ रवाना है। आज इमरान खान साहब से अडियाला जेल में मुलाकातों का बहुत अहम दिन है। जैसे आप पता है कि अडियाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकातों का दिन जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा इसकी इजाजत दी हुई है कि मंगल के दिन फैमिली से अडियाला जेल में मुलाकातें होंगी। आप मेरे बिल्कुल साइड पे देख सकते हैं इमरान खान साहब की दोनों बहनें जो हैं वो बिल्कुल मेरे साथ इस टाइम अडियाला जेल के करीब मौजूद हैं। आज उनको तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर पीछे गोरखपुर नाके पे पुलिस ने रोका और वो अब ये पैदल जा रही हैं। आप मनाजर देख सकते हैं, बिल्कुल मेरे पास इस टाइम इमरान खान साहब की बहनें मौजूद हैं और ये हम पैदल जो है वो जा रही हैं अडियाला जेल की तरफ। पाकिस्तान में अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है, इसका ट्रेलर इस वीडियो में दिख रहा है।
इमरान खान की बहन अलीमा खान ने तो बाकायदा ऐलान तक कर दिया है कि मुनीर चाहे रास्ते में कितनी भी अड़चने क्यों न डाले, इमरान की आर्मी गलियों से होते हुए अडियाला जेल तक पहुंचेगी। मुनीर पानी की बौछार करे या गोली चलाए, इस बार अडियाला जेल के बाहर आर या पार की लड़ाई होगी। अलीमा साहिबा, आगे भी एक नाका है, एक नाका अबूर कर लिया, अभी आगे भी नाका है, क्या कहना चाहेंगी? आगे जाएंगे आप लोग? कहाँ? आगे हडियाला की जाने, जहाँ वो रोक देंगे हम रुक जाएंगे। उधर ही रुक जाएंगे फिर आप लोग जी। और रात तक बैठना पड़ा अगर मुलाकात नहीं होती? हम उठना ही नहीं, हमने आज उठना ही नहीं है, इंतजाम किया हुआ है। आज अगर रात तक बैठना पड़ जाए तो इंतजाम किया हुआ है, जैकेट, आज गर्म कपड़े लेकर आए। लेकर आए। अच्छा, स्वेटर्स लेकर आज कंबल भी लेकर आए। लेकर आए जी। तो अलीमा साहिबा कह रही है कंबल भी लेकर आए, मतलब रात, पूरी रात बैठना पड़ा, बैठेंगे। अगर पानी दोबारा से वाटर कैनन आप पर फेंका जाता है फिर क्या करेंगे? फिर हम गलियों में घुस जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। डिपेंड करते हैं, अगर हमें भगा देंगे हम भाग जाएंगे। अच्छा, लेकिन उम्मीद जाहिर की जा रही है कि आज मुलाकात हो सकती है। आज लोग ज्यादा हैं, बल्कि इनको ये हरकत करेंगे तो फिर क्या करेंगे? ये ऐसी हरकतें करेंगे लोग कब तक चुप करके बैठेंगे? इस बार इमरान खान की टीम ने मुनीर को घेरने के लिए अपनी स्ट्रेटजी बदली है। अब की बार अडियाला के बाहर बच्चों को भी लाया गया है। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। और बड़ी संख्या में महिलाओं की फौज को भी मैदान में उतारा गया है। पिछले मंगलवार और बुधवार की रात 2 बजे मुनीर के ऑर्डर पर पाकिस्तानी फोर्स ने इमरान की बहनों और महिला समर्थकों पर कड़ाके की ठंड में वाटर कैनन से हमला किया था, जिसके बाद पाकिस्तान सहित पूरी दुनिया में मुनीर की किरकिरी हुई थी। इसलिए अब की बार नए प्लान के तहत इमरान की बहनें बड़ी संख्या में महिलाओं को लेकर अडियाला जेल पहुंची, ताकि मुनीर पर प्रेशर बनाकर रखा जा सके। खवातीन बड़ी तादाद के अंदर झंडे और पैनाफ्लेक्सेस लेकर पहुंची हैं और आज कुछ गैर मामूली चीजें जो है वो दिखाई दे रही हैं। शायद वेमेन विंग की तरफ से कॉल भी दी गई होगी कि खवातीन भरपूर नुमाइंदगी करें और खवातीन की बड़ी तादाद है, आज गैर मामूली तादाद है जो खवातीन यहाँ पर वर्कर्स हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की। वेमेन विंग की तरफ से कॉल भी होगी और कारकुनान जो हैं वो तो भरपूर चार्ज हैं, नारेबाजी भी की जा रही है। ये सूरत हाल अडियाला जेल रोड की है, आप देख सकते हैं मेरे अकब में, अगर मनाजर आप देख सके तो खवातीन की अच्छी खासी नुमाइंदगी है। पिछले मंगल इतनी नुमाइंदगी नहीं थी, उससे पिछले मंगल भी खवातीन इतनी तादाद के अंदर नहीं थी जितनी आज है, लेकिन शायद कॉल दे रखी होगी। खवातीन की एक बड़ी तादाद मौजूद है, पीटीआई के जो वर्कर हैं उनकी एक बड़ी तादाद मौजूद है और इक्का दुक्का यहाँ पे जो लीडरशिप है वो भी देखने में नजर आ रहे हैं। इस वक्त मुख्तलिफ नारे लगाए जा रहे हैं, इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया जा रहा है और इमरान खान से आज फैमिली की मुलाकात का दिन है और कारकुनान यहाँ पर पूरी उम्मीद है कि हर सूरत में यहाँ पे इमरान खान से मुलाकात होनी चाहिए। और ये आप नारे सुन भी सकते हैं, बड़ी तादाद में इस वक्त पीटीआई के जो वर्कर हैं वो नारे लगा रहे हैं और अडियाला जेल के गेट नंबर 5 की तरफ बढ़ रहे हैं। हद निगाह इधर आप ऊपर की तरफ बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग मौजूद हैं जो इस वक्त आगे की तरफ जा रहे हैं। खवातीन की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जो नारेबाजी कर रही है, इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा रही है। आगे की जनाब अगर आप देखें तो बहुत बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त कारकुनों की, इमरान खान के दीवाने जो है वो इस वक्त अडियाला जेल के बाहर पहुंच चुके हैं। लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी अडियाला जेल पहुंचते ही मुनीर ने नाकेबंदी बढ़ा दी, अपनी फोर्स की संख्या बढ़ा दी, जिसके तहत इमरान खान की बहनों को पीटीआई के समर्थकों के साथ उसी लोकेशन पर बैठना पड़ा जहां पिछली बार मुनीर ने हमला कराया था। बैरिकेडिंग के उस तरफ मुनीर की फोर्स खड़ी थी और बैरिकेडिंग के इस तरफ इमरान की आर्मी कप्तान को आजादी दो नहीं तो मौत के लिए रेडी रहो वाली वार्निंग दे रही थी। ये वो जगह है आगे
जहां पे धरना पिछली बार दिया गया था और क्रैकडाउन भी हुआ था, और ये वो जगह है जहां पे पानी फेंका गया था, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था। सामने राजा साहब दिखाएं जरा, पुलिस आप देख सकते हैं अलर्ट खड़ी हुई है, मुकम्मल तौर पे नाकाबंदी जो है वो कर दी गई है। अलीमा खान साहिबा यहाँ पर पहुंच चुकी हैं और धरने का आगाज जी हो चुका है। धरना हमेशा की तरह जो पिछला अब तकरीबन 1 महीने से सिलसिला ही बन चुका है धरनों का, वो धरना शुरू हो चुका है और यही वो जगह है जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे पीछे आपको पुलिस भी नजर आ रही है जिनकी जानब से क्रैकडाउन किया गया था, वाटर कैनन का आपने देखा था लास्ट टाइम इस्तेमाल जो है वो किया गया था। बहरहाल इस बार भी बड़ी तादाद के अंदर कारकुन मौजूद है। आप देख सकते हैं धरने की जगह से इस वक्त आजान दी जा रही है, छोटे छोटे बच्चे भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, मिठाई लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं इमरान खान की जो फैमिली है उनको मिठाई खिलाई जा रही है। ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है, बैरियर है और बैरियर की दूसरी जानिब पुलिस की भारी नफरी है और इस जानिब जो है वो जो कारकुनान है यहाँ पर मौजूद हैं और जो वक्त गुजरता जा रहा है यहाँ पर जो कारकुनान की तादाद है वो भी हम देख रहे हैं कि बढ़ती जा रही है। अलीमा खान और इमरान की दूसरी बहनें 10 दिसंबर की इन तस्वीरों को कैसे भुला सकती हैं, जब मुनीर की फौज इमरान समर्थकों पर वाटर कैनन से अटैक कर रही थी। उस वक्त इमरान का चाहने वाला एक शख्स दीवार बनकर अडियाला जेल की पुलिस और इमरान की बहनों के बीच में खड़ा हो गया था। तो ये पिछली बार की तरह इस बार भी वो शख्स अडियाला जेल के बाहर पहुंचा है और कड़कड़ाती ठंड में मुनीर से 2-2 हाथ करने के लिए रेडी है। और ये लड़ाई कैसी होगी, इसकी पूरी डिटेल अलीमा खान ने खुद कैमरे पर दे दी है। अस्सलामुअलैकुम जी, ये अडियाला जेल के बाहर का मंदिर है और इस तरफ अगर आप देखें खान साहब की जो बहनें हैं वो मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या कहते हैं आज की मुलाकात के हवाले से। लास्ट टाइम वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लास्ट टाइम पानी फेंका गया और जो फसाइयत का यहाँ इन्होंने सामना किया खान साहब की बहनों ने वो आपके सामने है। लेकिन इस टाइम आज एक बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ये वो नौजवान है जो वाटर कैनन के सामने डट कर खड़ा था और यहाँ खान साहब की बहनों के सामने जो है मौजूद है। सो ये वो नौजवान है जिसने लास्ट टाइम पानी का सामना किया था, वाटर कैनन का सामना किया था, एक जुल्म का सामना किया था और इनके जुल्म के आगे डट कर खड़ा हो गया था। ये वो नौजवान है। अब क्या कहेंगे, ये नौजवान आज एक मुजाहमत की मिसाल बन गया। क्या कहेंगे आप? एजाज बहुत पुराने हमारा, हमने इसको बहुत देर से 20-22 साल से देख रहे हैं। तो जब रात हमारे इन्होंने ये किया, पानी फेंकना शुरू किया, हमें पानी लगा, हम गिरते फिर रहे, दीवारों में लग रहे। तो मैंने मुड़ के देखा कि एक बंदा खड़ा है। मैंने कहा हमारे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा, ये पानी को ठुड्डे मार रहे, ये है कौन? मुझे तो अगले दिन पता चला एजाज साहब। वो कहते वो सामने से खड़ा हुआ था क्योंकि मेरी बहनों पे एक दफा पानी मारा, जहाँ नहीं भी थे वहाँ, तो वो खड़ी होने लगी, उनको मैं फिर पानी जान के मारा, फिर खड़े होने लगी, फिर मारा। और उसी अटैक में जो बारी बारी मार रहे थे मेरी बहनों को, नहीं केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। नाले में गिरा, नहीं पंजोता नाले में गिरा और वो शायद खटक नाले में गिरे और लोग उसमें बहुत जख्मी हुए क्योंकि कीचड़ था, ये उन लोगों को जान के मार के गिरा रहे। तो पानी की बात नहीं हो रही, पानी ये उसको इस्तेमाल कर रहे थे लोगों को, बहुत लोगों को चोटियाँ, लेकिन फिक्र ना करें सारे वापस यहीं पे हैं। और आज गर्म कपड़े लेकर आए हैं ताकि अगर भीग भी जाएं तो। इस वक्त अडियाला जेल के बाहर की करंट सिचुएशन ये है कि वहां की पुलिस ने आसपास बिल्कुल अंधेरा कर दिया है। कैमरे के फ्लैश लाइट्स को छोड़ दें तो चारों तरफ कुछ नजर नहीं आ रहा है। जैसा कि आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं, मुनीर ने पिछले मंगलवार बुधवार की रात हमले से पहले भी ठीक यही किया था, जेल के आसपास की लाइटें काट दी थी।
तो क्या इसका मतलब है कि मुनीर आज की रात फिर से अडियाला जेल के बाहर क्रैकडाउन का ऑर्डर दे सकता है? और क्या इस बार वाटर कैनन नहीं, इमरान की बहनों और उनके समर्थकों पर गोलियां तक चलवा सकता है? सुनिए ग्राउंड जीरो पर क्या हो रहा है। नाज़रीन, ताज़ा तरीन अपडेट आपको बताएं, अभी तक इमरान खान की बहनों को मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली है और इस वक्त भी कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। अब जिशान साहब ज़रा दिखा दें, ये आप पीछे देख सकते हैं, बहुत ही बड़ी तादाद में ये कारकुनान मौजूद है। और उस साइड पे भी दिखा दें ज़रा, और बहुत ही बड़ी तादाद में टोलों की सूरत में ये कारकुनान आज आए हैं और अभी भी आ रहे हैं और बहुत ही बड़ी तादाद में ये कारकुनान आज यहाँ पर मौजूद है, आज यहाँ पर डटे हुए हैं। दूसरी जानिब आलिमा खान ने अब से कुछ देर पहले मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा हमने अपनी बोरी बिस्तर सब कुछ बांध के आए हुए हैं और जब तक इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती उस वक्त तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। दूसरी जानिब नूरीन नियाजी और इसके साथ साथ इमरान खान की जो दूसरी दोनों बहनें हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ जो रहनुमा है वो यहाँ पर मौजूद है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर काफ़ी पुरजोश कारकुनान है, नमाज भी पढ़ी गई है और अभी भी यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है और ये आप देख सकते हैं सामने। और ये ताज़ा तरीन मनाजिर है इस वक्त। आप देखते हैं कि आज भी जो है वो लीडरशिप और जो कारकुनान है वो आखिरी तक टिक के बैठते हैं या फिर कुछ जो रहनुमा पतली गली की तरह निकल जाते हैं, वो फिर से निकलने की कोशिश करते हैं, वो तो वक्त ही बताएगा। अभी यहाँ पर ताज़ा तरीन सूरत यही थी जो हमने आपको अपडेट की। अडियाला जेल के बाहर जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, मुनीर की फोर्स और इमरान के समर्थकों के बीच डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन के हालात बनते जा रहे हैं, क्योंकि पिछली बार के मुकाबले इस बार भीड़ घटने की बजाय और भी तेजी से बढ़ती जा रही है। और इस भीड़ को तितर-बितर करने के लिए मुनीर शूट एट साइट का ऑर्डर भी दे सकता है। रावलपिंडी में किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। नेदरलैंड्स की संसद में पुतिन के लिए जेलेंस्की ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे ट्रंप का पीस प्लान पटरी से उतर सकता है। पुतिन को बुरा भला कहने के साथ ही जेलेंस्की ने डोनबास का इलाका रूस को सौंपने से साफ इनकार कर दिया और उसके फौरन बाद पुतिन ने 3 बटालियन और 400 गाड़ियों का काफिला पूर्वी यूक्रेन की तरफ रवाना कर दिया। रूसी टैंक और तोपखाने बहुत तेजी से यूक्रेन की तरफ बढ़ रहे हैं। जेलेंस्की के यूरोपीय पार्टनर ने पुतिन को $524 बिलियन का बिल भेजकर पुतिन का मूड और खराब कर दिया। अब पुतिन क्या करेंगे? क्या यूक्रेन में सबसे बड़ी तबाही अब शुरू होने वाली है? पूरी डिटेल के साथ ये रिपोर्ट देखिए। समंदर का ठंडा पानी ड्रोन धमाकों से उबल रहा है। पुतिन पानी में आग लगा रहे हैं। समंदर में 10-10 फीट ऊंचे शोले उठ रहे हैं। पुतिन के फायर से ब्लैक सी में धमाके ही धमाके हो रहे हैं। ज़ेलेंस्की जमीन हारते हारते समंदर में बाजी पलटना चाहते हैं। यह पुतिन का पनडुब्बी बेड़ा है, ब्लैक सी में तैनात है। किसी की मजाल जो इस बेड़े को छेड़ने की हिम्मत करे। अब इस बेड़े पर बड़ा हमला हुआ है। ब्लैक सी के ठंडे पानी में बहुत बड़ा धमाका हुआ है। ब्लैक सी में रूस के 5 शिप एक जगह पर खड़े हैं, जिसमें 7 शिप करीब करीब सर्कल बनाते हुए खड़े हैं, जबकि 2 शिप आसपास ही पार्क हैं। इन सबके पास पानी के नीचे रूसी पनडुब्बी वर्षव्यांक्या खड़ी है। इसी पनडुब्बी पर बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है।
यूक्रेन का दावा है कि ड्रोन हमला बहुत ही पिन पॉइंट था, सीधे रूस की पनडुब्बी पर धमाका हुआ। रूस की पनडुब्बी और उसके आसपास चलने वाला बेड़ा ब्लैक सी में नोवरोसियस्क पोर्ट पर खड़ा था जब हमला किया गया। ब्लैक सी में नोवरोसियस्क पोर्ट रूस का सबसे बड़ा पोर्ट है जो क्रास्नोडार प्रांत में स्थित है। यूक्रेन का दावा है कि ड्रोन हमले से पुतिन की पनडुब्बी को भारी नुकसान पहुंचा है। ज़ेलेंस्की ने पुतिन की पनडुब्बी को तबाह करने के लिए अंडर वाटर ड्रोन का इस्तेमाल किया, जिसे सब सी बेबी के नाम से भी जाना जाता है। सब सी बेबी ड्रोन यूक्रेन का समंदर में चलने वाला कामिकाज़े ड्रोन है। इस आत्मघाती ड्रोन को समंदर के नीचे गहरे पानी में खोजना बहुत मुश्किल होता है। यह 2000 किलो का खतरनाक विस्फोटक ले जाकर दुश्मन की पनडुब्बी और शिप पर टकराता है तो भयंकर तबाही मचती है। इसकी लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर है। यह 1500 किलोमीटर दूर जाकर टारगेट पर हमला कर सकता है। इसकी स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटे है। यूक्रेन का दावा है कि ब्लैक सी से ओडेसा और कीव तक जो क्रूज मिसाइलें रूस चला रहा था वो इसी पनडुब्बी से लॉन्च की जा रही थी। नाटो और अमेरिका से इसकी लोकेशन मिलने के बाद ज़ेलेंस्की ने अंडर वाटर ड्रोन से ताकि समंदर में रूसी हमलों को रोका जा सके। वर्ष व्यांका श्रेणी की जिस पनडुब्बी पर हमला हुआ है उसकी कीमत करीब $400 मिलियन है। रूस पर प्रतिबंधों के चलते इस क्लास की नई पनडुब्बी बनाने में $500 मिलियन खर्च करने पड़ सकते हैं। यूक्रेन ने रूस की सबमरीन पर हमला किया है जो रूस के पोर्ट नोवरोसियस्क में छुपी थी, जो रूसी नेवी का नया हेडक्वार्टर है। यूक्रेन ने अंडर वाटर ड्रोन से इसे खोजा और उसे तबाह कर दिया। इस हमले से क्रेमलिन को 400 से $500 मिलियन का झटका लगा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 4 कैलिबर मिसाइल लॉन्चर थे जो यूक्रेन पर अटैक के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। रूसी पनडुब्बी पर हमला कर हमने फिर से रूसी आर्मी और क्रेमलिन की कमजोरी को एक्सपोज कर दिया है। मुझे आज ही पता चला है कि अब हमारे सबसी बेबी समुद्री ड्रोन हैं जो ब्लैक सी और कैस्पियन सागर में टारगेट को तबाह कर सकते हैं। रूस का दावा है कि ब्लैक सी में उनकी पनडुब्बी पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक फेल हो गया। ना ही सबमरीन को कोई नुकसान हुआ और ना ही किसी शिप को नुकसान पहुंचा। रूसी पनडुब्बी पर हमले का अटेम्प्ट करने के बाद पुतिन का खून खौल रहा है। अब यूक्रेन की नाव पर रूस आग बरसा रहा है। ब्लैक सी में रूसी ड्रोन ज़ेलेंस्की की शिप और नौकाओं को दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं। समंदर में यूक्रेन का एक एक ड्रोन और एक एक बोट पुतिन के टारगेट पर है। वो भागने और छुपने की कोशिश कर रहे हैं मगर पुतिन मौका नहीं दे रहे हैं। बदले की आग में झुलस रहे पुतिन ने समंदर में तबाही मचा दी है। पुतिन अब डबल प्रहार कर रहे हैं। पूर्वी यूक्रेन में बम, गोले, मिसाइलें चला रहे हैं। अब पुतिन ने समंदर में भी हाहाकार मचा दिया है। पुतिन के आक्रोश से सिर्फ ज़ेलेंस्की ही नहीं, उनका नाटो वाला कुनबा भी डरा हुआ है। समंदर में पुतिन ने जो आग लगाई है उससे नाटो के 32 देश भी झुलस रहे हैं। पुतिन ने ब्लैक सी में 6 दिन में तुर्की के 4 और यूक्रेन की दर्जन भर अनमैन्ड नौकाओं को समंदर में भस्म कर दिया है। यह तुर्की का शिप वीवा है जिसे रूस ने ऐसा मारा है कि ब्लैक सी में इसके टुकड़े टुकड़े तैर रहे हैं। नाटो देशों का दावा है कि एर्दोगन ने सूरजमुखी का तेल यूक्रेन भेजा था। रूस का दावा है कि तेल तो बहाना है। इसमें यूक्रेन के लिए एनर्जी से जुड़े उपकरण लोड थे। ब्लैक सी में ओडेसा पोर्ट तक रूस ने इसे आने दिया और फिर जैसे ही तुर्की का शिप यूक्रेन की समुद्री सीमा में घुसा, रूस ने ड्रोन मिसाइल लॉन्च की। उसके टकराते ही वीवा बर्बाद हो गया, खंड खंड हो गया, उसके परखच्चे उड़ गए। उससे एक दिन पहले रूस ने यूक्रेन के चोर्नोमोर्स्क पोर्ट पर हमला कर तुर्की के शिप सेंक टी को फूंक दिया था। सेंक टी में यूक्रेन के लिए नाटो देशों ने जनरेटर भेजे थे। समंदर की इस लड़ाई में रूस जिन ड्रोन से नाटो देशों के शिप उड़ा रहा है उसमें चीन में बने टर्बो इंजन लगे हैं। ड्रोन को ईरान ने बनाया है और सबसे बड़ी तबाही तुर्की और यूक्रेन की हो रही है।
ब्लैक सी की जंग में 2 नहीं 36 देश डायरेक्ट इनडायरेक्ट शामिल हैं। समंदर की लड़ाई अभी और भड़केगी क्योंकि ज़ेलेंस्की ने ब्लैक सी में रूसी जहाजों को फिर निशाना बनाया है। रूस की घोस्ट फ्लीट पर हमले कराकर ज़ेलेंस्की ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। नाटो देशों के कहने पर ब्लैक सी में ज़ेलेंस्की ने रूसी तेल टैंकरों के खिलाफ नया मोर्चा खोला है। इसमें ज़ेलेंस्की को जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड और तुर्की मदद कर रहे हैं। ऐसा आरोप रूस लगा रहा है। रूस का आरोप है कि ज़ेलेंस्की को ड्रोन और बारूद नाटो देश भेज रहे हैं। अक्टूबर से मिड दिसंबर के बीच ब्लैक सी और कैस्पियन सागर में यूक्रेन ने करीब 1 दर्जन रूसी ऑयल टैंकरों पर हमले किए हैं। समंदर में रूसी टैंकर फ्लीट पर हमले में यूक्रेन सब सी बेबी ड्रोन के अलावा मागुरा V5 ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। मागुरा V5 ड्रोन 320 किलो विस्फोटक लेकर रूसी फ्लीट पर हमला करते हैं, जिससे जहाजों में आग लग जाती है। ये 800 किलोमीटर दूर जाकर टारगेट को तबाह कर सकते हैं। ब्लैक सी में युद्ध अचानक नहीं धधका, समंदर में आग अचानक नहीं लगी। इसके पीछे बड़ा इंटरनेशनल गेम है। ईयू और अमेरिका के तमाम सैंक्शन पुतिन की तेल से कमाई रोक नहीं पाए, इसलिए अब उस ट्रांजिट रूट पर युद्ध शुरू किया गया है जहां से रूसी टैंकर सबसे ज्यादा तेल सप्लाई करते हैं। काला सागर से रूसी तेल चीन और भारत तक आता है, जो सबसे बड़े खरीदार हैं। ब्लैक सी से रूसी तेल कोरिया और जापान तक जाता है। काला सागर से यूरोप के देशों ग्रीस, इटली, स्पेन, फ्रांस, रोमानिया और बुल्गारिया तक भी रूसी टैंकर तेल लेकर जाते हैं। ज़ेलेंस्की और उसके नाटो दोस्तों ने जानबूझकर ब्लैक सी में मोर्चा खोला है ताकि यूरोप और एशिया में कच्चे तेल की सप्लाई चेन ब्रेक कर दी जाए, जिससे पुतिन पर युद्ध रोकने का दबाव बढ़ाया जा सके। काला सागर से तेल लेकर जहाजों के बाहर निकलने के 2 रास्ते हैं, बोस्फोरस और डार्डानेल्स जलद मरुमध्य। ये दोनों रास्ते तुर्की से होकर जाते हैं और भूमध्य सागर से रूट को कनेक्ट करते हैं। भूमध्य सागर से फिर 2 रास्ते स्वेज नहर और जिब्राल्टर जलद मरुमध्य ऑयल शिप को जाने के लिए खुलते हैं। भूमध्य सागर से आने वाले जहाजों को स्वेज नहर लाल सागर और हिंद महासागर के रास्ते एशियाई देशों तक कनेक्ट करती है। भूमध्य सागर से आने वाले जहाजों को जिब्राल्टर जलद मरुमध्य उत्तरी अटलांटिक महासागर से कनेक्ट करता है, जो नॉर्थ अमेरिका और नॉर्थ यूरोपीय देशों तक तेल पहुंचाता है। ब्लैक सी में अगर आग लगेगी, मिसाइलें चलेंगी, ड्रोन हमले बढ़ेंगे, तो सबसे ज्यादा नुकसान रूस को होगा। पुतिन ऐसी नौबत आने से पहले ही ज़ेलेंस्की को ठंडा कर देंगे। दिसंबर के आखिरी 2 हफ्ते में या तो ज़ेलेंस्की सरेंडर कर देंगे या पुतिन की शर्तों पर पीस डील पर साइन कर देंगे, या फिर पुतिन यूक्रेन को जलाकर खाक कर देंगे। लुहांस्क पूरी तरह से पुतिन के कब्जे में है। डोनेट्स्क का 90% हिस्सा भी रूसी सेना के कब्जे में है। बचा हुआ 10% हिस्सा भी पुतिन ले लेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पोक्रोवस्क और मिर्नोग्राद छीना है। ज़ेलेंस्की ने अगर देर की तो वैसी तबाही ज़पोरिज़िया में हो सकती है जैसा खून खराबा पोक्रोवस्क में हुआ था। ज़पोरिज़िया में विध्वंसक हमले तो पहले से ही चल रहे हैं। अब बमों से एक-एक मकान को रूसी सेना जमींदोज कर रही है। रूसी ड्रोन यहां यूक्रेन के एक-एक टारगेट को ध्वस्त कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने जहां भी हथियार जमा किए हैं, वहां पुतिन मिसाइलें बरसा रहे हैं। रूस ने यहां एक और सेटलमेंट वारोक्वा से यूक्रेनी सेना को मारकर भगा दिया है। अब यहां रूस का कब्जा हो चुका है। ज़पोरिज़िया में ज़ेलेंस्की की सेना का हाल देखकर नाटो देशों को भी चक्कर आने लगेंगे। यह ज़पोरिज़िया के होलियापोल की तस्वीरें हैं जिसे रूसी आर्मी ने जारी किया है। तस्वीरों में यूक्रेन के 2 दर्जन से ज्यादा सैनिक सरेंडर करने के लिए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। रूसी सेना के घेरे में फंसने के बाद ये सरेंडर करने के लिए मजबूर हो गए। दरअसल अब यूक्रेनी सेना का मनोबल पुतिन ने पूरी तरह से तोड़ दिया है। युद्ध के मैदान में उनके ड्रोन ऑपरेटर भी अब सरेंडर करते जा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, यूक्रेनी ड्रोन टारगेट खोज रहा है, तभी रूस का कामिकाज़े ड्रोन गोली की रफ्तार से आता है और यूक्रेनी ड्रोन पर टूट पड़ता है। यूक्रेनी ड्रोन के परखच्चे उड़ जाते हैं, उसके टुकड़े आसपास फैल जाते हैं।
रूस ने सबसे बड़ा हमला कुपियांस्क में किया है। ये तस्वीरें हमले के दौरान बॉडी कैम पहने रूसी सैनिकों ने बनाई हैं। कुपियांस्क में लगातार आग बरस रही है। घरों में भीषण बम हमले हो रहे हैं। ज़ेलेंस्की की आर्मी बेसमेंट से बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं कर सकती, क्योंकि रूसी लगातार बम और रॉकेट मार रहे हैं। पूरे शहर में खंडहर इमारतें दिखाई दे रही हैं, या तो बम धमाकों से उड़ते शोले। बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी इमारतें रूसी सेना ने तबाह कर दी हैं। जान बचाने के लिए लोग शहर छोड़कर भाग गए हैं। कुपियांस्क अब किसी भूतिया शहर की तरह दिखाई दे रहा है। रूसी सेना के ज़पार्ट बैटल ग्रुप ने कुपियांस्क में कब्जे का दावा किया है। कुपियांस्क बॉर्डर पर लड़ रही यूक्रेन की फौज के लिए ट्रांसपोर्ट और हथियार सप्लाई का मेन रूट है। अगर ज़ेलेंस्की कुपियांस्क की लड़ाई भी हार गए तो रूसी सेना के लिए इजियम का रास्ता खुल जाएगा, जो डोनबास रीजन में यूक्रेन का आखिरी मोर्चा है। मतलब डोनबास का जो 10% हिस्सा यूक्रेन के पास है, वो भी ज़ेलेंस्की नहीं बचा पाएंगे। इसीलिए ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि ज़ेलेंस्की के पास कार्ड नहीं है। ट्रंप को रूसी आर्मी की ताकत पता है। ट्रंप को पता है कि अगर लड़ाई 2026 में पहुंची तो फिर पूरे यूक्रेन को बचाना असंभव हो सकता है। इसीलिए ट्रंप चाहते हैं कि ज़ेलेंस्की समझदारी दिखाएं और डोनबास पुतिन को देकर बचा खुचा यूक्रेन बचा ले। We had a very good conversation 1 hour ago with the European leaders, many of them involving the war with Russia and Ukraine. We had a long discussion, and things are seemingly going well, but we've had a long talk with President Zelensky. Also, I spoke with the heads of Germany, Italy, NATO, Finland, France, United Kingdom, Poland, Norway, Denmark, and the Netherlands. We had very long and very good talks. And again, I think things are going along pretty well. 27,000 soldiers were killed last month. Shouldn't happen. Numerous conversations with President Putin of Russia.